भाई मैं पक्का से बोल सकता हूँ कि आपके घर में कोई ना कोई होगा जो ये बोलता होगा कि भाई डेली तेल लगाओ, आपके बाल लंबे होंगे, आपके बाल स्ट्रांग होंगे। लेकिन सच ये नहीं है। ये जो एडवाइस है ना आपके बालों का फायदा नहीं करवाती, उल्टा नुकसान ज्यादा करवा देती है। और हर घर में भाई दादी नानी मम्मी की ये प्रैक्टिसेस होती है, लेकिन हम उनको गलत नहीं बोल सकते क्योंकि उन लोगों ने जो अपने बचपन में देखा या ये बहुत टाइम से जो चलता हुआ आ रहा है एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी, तो आपको वो चीज को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अपने बालों के बारे में एक्चुअली में जानना है ना, तो थोड़ा सा साइंस को भी समझना पड़ेगा। इसलिए आज की एक डेडिकेटेड टाइप ऑफ वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ कि ऑयलिंग से क्या एक्चुअली में बेनिफिट मिलता है, क्या इसके पीछे मिथ्स है, और आज के टाइम में 2026 जो चल रहा है, ऑयलिंग क्या मैटर करती भी है या नहीं करती है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी ऑयल आवर हेयर। इंडिया में ना ये जनरेशन से चला हुआ है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी दादी मम्मी नानी, इन सबको भाई उनके दादी मम्मी नानी ने इस वाली हैबिट में डाला था। तो जब भी उनको संडे को टाइम मिलता था चंपी करने का, आपको पकड़ के ऐसा ऐसा करके उन्होंने आपके स्कैल में तेल तो जरूर लगा ही दिया होगा कभी ना कभी। लेकिन इसका भी एक्चुअली में एक रीजन है। ऑयल का काम होता है आपके बालों को ल्यूब्रिकेट करना, और वो अच्छे से करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो ऑयल होता है ना वो आपके हेयर शाफ्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, और फ्रिक्शन जो होती है उसको काफी ज्यादा रिड्यूस करता है, जिसकी वजह सबसे ज्यादा भाई आपको हेयर फॉल देखने को मिल जाता है। एक सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं, कोकोनट ऑयल हमने हमेशा सुना होगा, हमेशा हमारे घर में होता है लगाने वाला, मैं नॉट खाने वाला, क्योंकि वो साउथ में ज्यादा अडेप्टेबिलिटी है खाने की, नॉर्थ में इतनी नहीं है। तो मैं ये बोलूंगा कि कोकोनट में ना आपको प्रोटीन लॉस सबसे कम देखने को मिलता है अगर आप उसको अप्लाई करते हो तो। साइंटिफिक स्टडी है भाई, यहाँ पर आपको आर्टिकल भी दिख रहा होगा। अब इस आर्टिकल की बात करी थी तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो कि कोकोनट ऑयल एज कंपेयर टू सनफ्लावर या मिनरल ऑयल, प्रोटीन लॉस जो क्लासिक एक हेयर डैमेज के लिए माना जाता है, जाना जाता है, उसको कम करने में हेल्प कर देता है। लेकिन यहाँ पर आ जाती है बात कि डेली ऑयलिंग कैसे आप लोगों के लिए खराब हो सकती है। ये ट्रिकी पार्ट है, थोड़ा सा समझना है इसको। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है ना कि हमने एक जो बेनिफिट एक चीज देती है उसको एक डिफरेंट, बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट एक क्लेम बनाती है। हेयर ऑयल साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो आपकी हेयर शाफ्ट जो होती है उसको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ऐसा कोई मैजिकल पोशन नहीं है हेयर ऑयल जो आपको बिल्कुल एकदम गंजा होने से रोक दे या आपका हेयर लॉस को कम कर दे। ऐसा नहीं करता हेयर ऑयल। अब हेयर फॉल के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला जेनेटिक्स, हार्मोन्स, न्यूट्रिशनल इश्यूज, स्कैल्प कंडीशन, स्ट्रेस एंड मोर। तो मेरे भाई हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि हेयर ऑयल लगाने से हेयर लॉस खत्म हो जाएगा ऐसा मत सोच के चलना। कोई मैजिकल पोशन अगर आपको कोई बेच रहा है कुछ भी कह के, उस बात पे पूरा भरोसा मत करो। कहीं ना कहीं वो बात ट्रू है 10%, लेकिन 100% नहीं। और इसी वीडियो में ना मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि क्या डेली ऑयलिंग हेल्प करती है या नहीं। आपको सारे प्रोडक्ट्स भी मैं बताऊंगा, सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स अलग अलग स्कैल्प के लिए बने होते हैं। एंड आपको जानना जरूरी है कि आपके बालों में क्या एक्चुअली में मैटर करता है। अगर आपके बाल ड्राई, कोर्स या फ्रिजी है तो ओकेशनल ऑयलिंग आपके बालों को हेल्प कर सकती है। मैं क्या पर्सनली तरीका अपनाता हूं, मैं ना प्री शैम्पू ट्रीटमेंट की तरह ऑयल को यूज करता हूं। 1 घंटा 2 घंटे पहले मैं ऑयल लगा लेता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली जो है ना ऑयल एक ल्यूब्रिकेंट है, कंडीशनर की तरह काम करता है। तो आप इसको शैम्पू के पहले लगा लोगे, आपकी भाई लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। जो मैं हेयर ऑयल यूज करता हूँ वो काफी अलग अलग तरीके के, एक सोलफ्लावर का आता है, रोजमेरी ऑयल, वो थोड़ा सा थिक है और मुझे वो काफी बढ़िया लगता है। अगर आप कोकोनट ऑयल की तरफ जाना चाहते हो, मैक्स केयर का एक आता है, मैं अगेन उनको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन चेक आउट। और ये बिल्कुल टॉप क्वालिटी के ऑयल्स है इन माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी बढ़िया काम यहाँ पे किया है। वही बात आती है नॉर्मल हेयर की। अगर आपके नॉर्मल हेयर है, आपको डेली ऑयल करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। और वहीं आ जाती है लास्ट हमारी कैटेगरी, ऑयली स्कैल्प। अगर आपकी स्कैल्प में ऑलरेडी सीबम है तो आपको और ज्यादा ऑयल से उसको ऐड क्यों करना है, तो आपको भी कोई जरूरत नहीं है। आज भाई मेरे को 3 साल हो चुके हैं, मैंने ऑयल लगाना ही छोड़ दिया प्रॉपर्ली। जैसे रात में लगा लिया, अगले दिन धो दिया, ऐसा नहीं करता हूँ मैं। 2-3 घंटे पहले लगा लेता हूँ, उसके अलावा मैं बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाता हूँ। आई यूज सिरम, एंड मैं लियोकॉर का सिरम यूज करता हूँ अपने बालों पे, ताकि इनको जो शाइन है, जो फ्रिजीनेस जो भी आ रही है, लंबे बाल है ऑब्वियसली इनको मेंटेन करना इतना ईजी नहीं होता। बाय द वे, अगर आपको हेयर केयर रूटीन के ऊपर प्रॉपर्ली एक वीडियो चाहिए कि कैसे इनको ग्रो आउट करना है, कैसे इनकी केयर करनी है, तो मैं उसके ऊपर भी प्रॉपर एक वीडियो ले आऊंगा, मुझे कमेंट से बता देना। बट हेयर सिरम मुझे फार बेटर लगता है ऑयल से, क्योंकि वो आपके बालों को वे डाउन नहीं करता, जस्ट लाइक ऑयल्स। अगेन एट द सेम टाइम, ऑयली स्कैल्प में अगर आपने और ऑयल को डाला तो एक तरह से वो डिफरेंट एनवायरमेंट क्रिएट कर देगा ऑल टुगेदर आपकी स्कैल्प में। एक और बात कर लेते हैं, स्कैल्प क्योंकि सबकी डिफरेंट होती है। डैंड्रफ का क्या करें, अगर डैंड्रफ है हमारी स्कैल्प में तो क्या हमें ऑयल यूज करना चाहिए? डैंड्रफ अगर आपके बालों में है, इट डज नॉट सिंपली मीन कि आपकी ड्राई स्कैल्प है। ये एक स्कैल्प की कंडीशन है, एक तरह से समझ के चलो स्कैल्प का ये डिजीज है, जिसको आपको जितनी जल्दी हो सकता है ना उतना जल्दी हटा देना है। ऑयली स्कैल्प एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है जो एसोसिएट होता है आजकल डैंड्रफ से। मैंने काफी सारी क्लिनिकल रिसर्चेस भी पढ़ी है, डर्मैट से भी बात करी है। तो वो लोग भी जो करते हैं ना, वो आपको एक सिंपल सोल्यूशन बता देंगे कि कीटाकोनाजोल वाला शैम्पू यूज कर सकते हो 2% वाला, लेकिन वो एक अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। जब तक आपकी स्कैल्प ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, वो भी एक एज तक ही करती है, तब तक आपको वो डैंड्रफ देखने को मिलता है, क्योंकि वो एक प्रॉपर्ली उसका खाना है एक तरह से डैंड्रफ के लिए ऑयली स्कैल्प। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी भी यही बोलती है कि अगर आपको डैंड्रफ है तो उसको रेगुलरली वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगेन जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ एंटी डैंड्रफ शैम्पू बेयर एनाटॉमी का, हेड एंड शोल्डर्स भी है। इवन अगर मुझे थोड़ी सी ऐसे मैसिव टाइप ऑफ क्लीनिंग चाहिए होती है, तो ये वाले शैम्पूस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको एक बार टेस्ट करना, ट्राई करना। और एक कीटाकोनाजोल वाला भी दे दूंगा, सो दैट आपकी स्कैल्प को एक प्रॉपर्ली पता चले कि क्लीन स्कैल्प क्या होती है। वो उन लोगों के लिए जिनको हेवी डैंड्रफ, बिल्कुल चिपचिपा वाला डैंड्रफ होता है। जब अगर आप स्कैल्प ऐसे खारिश कर रहे हो या
स्क्रैच कर रहे हो तो आपके हाथ में वो पूरा का पूरा सेबम आ जाता है, वो उसके लिए कीटाकोनाजोल है। एंटी डैंड्रफ शैम्पूज भी ना प्रूवन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ होने चाहिए। ये नहीं कि आपने मार्केट से जिस पे लिखा है एंटी डैंड्रफ वो उठा लिया, क्योंकि भाई बर्बाद है ये वाला कॉस्मेटिक वाली मार्केट। इसमें आपको स्कैम भी देखने को मिलता है, इसमें आपको ऐसे शैम्पू भी देखने को मिलते हैं एंटी डैंड्रफ लिखा होता है लेकिन वो और ज्यादा डैंड्रफ कर देते हैं। तो अगेन डिस्क्रिप्शन को एक बार ढंग से चेक कर लेना, उसके बाद अगर आप चाहो तो खरीद लेना, कोई जबरदस्ती नहीं है भाई। लेकिन अगर आपको डैंड्रफ है, आपको ऑयल लगाना ही है तो आप ऑयल लगा लो, लेकिन शैम्पू से पहले। और कभी भी 12 घंटे तक अपने बालों में ऑयल मत छोड़ो, वो और ज्यादा आपका डैंड्रफ क्रिएट कर देगा, आपको और ज्यादा इरिटेशन होगी एंड यू विल नॉट लाइक द वे योर स्कैल्प इज ब्रीदिंग। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हेयर ऑयल आपकी स्किन को भी इफेक्ट कर सकता है, तो इसको भी जरा ध्यान से सुनना। आप में से काफी लोग बालों में तेल लगाएंगे, सोचेंगे भाई चलो इसको इग्नोर करना है क्योंकि सिर्फ शायद स्कैल्प पे ही तो रह रहा है, तेल कहीं और जा नहीं रहा, लेकिन यहीं आप गलत हो। आप लोगों ने कभी कभी ऐसा देखा है आपके फोरहेड पर, आपकी नेक पर, जहां से बाल कनेक्ट होते हैं, जहां से स्कैल्प कनेक्ट होती है, वहां पे छोटे छोटे टाइनी बम्प्स आते हैं। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि आपका जो हेयर ऑयल है वो भाई सिर्फ स्कैल्प में नहीं रहेगा, वो हल्का हल्का नीचे अगर टपकता है तो यहाँ पर ऑयल कलेक्ट होता है। मेरे भी बहुत ज्यादा बम्पीनेस होने लगी क्योंकि मेरी स्कैल्प नेचुरली इतनी ऑयली है, वो कहीं ना कहीं ड्रिप हो ही जाता है, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे बम्प्स आते हैं। मुझे पहले ऐसा लगा था कि क्या मेरा स्किन केयर रूटीन में कोई प्रोडक्ट चेंज हुआ जिसकी वजह से बम्प्स आ रहे हैं, क्या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे पिंपल की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरी डाइट भी अब क्लीन है बहुत ज्यादा। आप डिफरेंस देख रहे होगे कि पहले मैं कैसा था और अब कैसा हो गया, क्योंकि मैं क्लीन डाइट पे आ चुका हूं। मुझे नहीं लगता था कि भाई मुझे कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर मुझे जड़ पता चली, दिस इज माय स्कैल्प, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो अगर आपको एक्ने देखने को मिल रहा है फोरहेड पे, हेयर लाइन पे या नेक पे, अमेरिकन डर्मेटोलॉजी भी यही बोलती है कि वो ऑयली प्रोडक्ट्स की वजह से हो सकता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स अवॉइड करो जो आपकी स्कैल्प को डैमेज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ चुके हो, अगर आपको ये वाली वीडियो का सेगमेंट पसंद आ रहा है, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना, ताकि आपके इस हाइप की वजह से और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हेयर ऑयल यूज कैसे करना है। सबसे पहले तो वो आधी बोतल अपने हाथ पे लेकर ऐसे ऐसे छपाक अपने बालों में डालना बंद कर दो। आपको कुछ ड्रॉप्स लेनी है। मेरी मानो तो मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आपके बहुत ज्यादा ऑलरेडी डैंड्रफ है तो आप सिरम की तरफ जा सकते हो। लियो कलर का हेयर सिरम आता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप खरीद सकते हो उसको। नहीं तो अगर आपको ऑयल ही यूज करना है तो अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वाला सोलफ्लावर का एक ऑयल आता है रोजमेरी वाला, वो आप देख लेना एक बारी, वो मुझे काफी बढ़िया रिजल्ट्स देता है। इवन डैंड्रफ में भी मुझे हेल्प करता है कहीं ना कहीं प्री वॉश के लिए। अब स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बच्चों की तरह समझाता हूँ, जैसे मम्मियाँ समझाती थी ना कि कैसे ऑयल को यूज करना है। तो एक छोटा सा सबसे पहले अपने हाथ में अमाउंट लेना है, उस एरिया पे फोकस करो जहां पर एक्चुअली में हेयर आपको ड्राई लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी स्कैल्प में आपको लगाने की जरूरत है, हल्का हल्का आपने एरिया और अपने टिप्स पे उसको लगाना है। मसाज भी अगर आप स्कैल्प पे लगा रहे हो तो कर सकते हो, नेल से स्क्रैच मत करना, स्क्रैचेस आपकी स्कैल्प को माइनर तरीके से डैमेज करते हैं। और जैसे आपने ऑयल लगा लिया प्री वॉश के लिए, उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, मैक्सिमम 2 घंटे, उसके बाद आप वॉश कर सकते हो इजीली। कोई जरूरत नहीं है आपको हेयर ऑयल को एक्चुअली में लगा के रात भर छोड़ने की, नेक्स्ट डे वॉश करने की। हेयर सिरम अगर वो हेयर ग्रोथ से रिलेटेड है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो आपको छोड़ना पड़ेगा ओवरनाइट। अगेन आपको प्रॉपर्ली हेयर फॉल हो रही है तो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स जैसे कि विश केयर का आता है, एक बेयर एनाटॉमी का आता है, बेयर एनाटॉमी वाला मैं पर्सनली यूज करता हूँ बहुत टाइम से। तो इन दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो, इनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनको आप ओवरनाइट छोड़ सकते हो। ये ट्रीटमेंट्स के लिए है, ये आपके बालों की ल्यूब्रिकेशन या कंडीशनिंग के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल हेयर ऑयल्स को एंजॉय करते हो, जैसे कि पैराशूट का आता है एडवांस्ड वाला, तो आप वो भी लगा सकते हो, बट अगेन द सेम पॉइंट, उसको वॉश ऑफ कर लेना। एक और बड़ी मिथ मैं बस्ट करना चाहता हूँ, वो ये है कि हेयर ऑयल लगा रहे हो तो आपके बालों की लेंथ लंबी हो जाएगी। क्या यार भाई, जैसे कि मैंने बताया प्रोटीन लॉस से ऑयल हेल्प करता है, हेयर शाफ्ट को प्रोटेक्ट करता है और लास्टली कंडीशन करता है हेयर ऑयल। लेकिन नई हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करना ये हेयर ऑयल का काम नहीं है, ये हेयर ग्रोथ सिरम्स का काम है। इसी के साथ ये सारा का सारा हेयर ऑयल का जो मिथ था, जो बबल आपके दिमाग में क्रिएट था, उसको खत्म कर दिया है आज की वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी हो ना, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि हम मेंस फैशन, ग्रूमिंग और लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।